बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं टी टाइम स्पेशल आलू के समोसे, जो कि बहुत ही खस्ता और लजीज हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, जो कि वज़न में है 250 ग्राम। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास साबुत। इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी जो है वो आपने इसमें घी ही डालना है, कुकिंग ऑयल नहीं डालना। तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने का तरीका ये है कि इसको देखिए इस तरह से हाथ पे हम रब करेंगे ताकि इसके ज़र्रे ज़र्रे में घी पहुंच जाए और हमारे समोसे जो हैं वो खस्ता बनेंगे इसके साथ, इसकी वजह से। और देखिए इस तरह से इसकी मुट्ठी बन रही है। तो मैंने तकरीबन 4-5 मिनट इसको इसी तरह से मिक्स किया था और अब मैं इसको गूंथ लूँगी। और एक हमें सख्त सी डो बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि टोटल इसमें कितना पानी लगा है। आप अपने हिसाब से देख लें, आप आटे के हिसाब से कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। मेरा इसमें 1/4 कप पानी गया था। और देखें एक हार्ड सी मैंने डो बनाई है और ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, वरना आपके समोसे जो हैं वो इतने मज़े के नहीं बनेंगे। तो देखिए 1/4 कप सिर्फ इसमें पानी लगा है, बाकी हम पानी को छोड़ देंगे। तो इसको 10 मिनट के मैंने ढक कर रख दिया था, थोड़ा सा आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको दोबारा से हम गूंद लेंगे, 3-4 मिनट हम इसको गूंदेंगे और फिर इसकी हम अच्छी सी डो बनाकर इसको रेस्ट पे रख देंगे। और देखें इस तरह से मैंने इसका एक पेड़ा टाइप बनाकर रख दिया है और इसको आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे, ढक कर रख देंगे। तो इधर मैंने आलू जो है बॉयल कर लिए हैं और आलू जो है बॉयल करने के बाद ठंडे होने लाजमी हैं, वरना आपके आलू जो है वो लेस छोड़ देंगे। तो एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून हमने घी डाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, 2 पिंच हल्दी और 2 हाफ़ टी स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है। तो इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। तो इससे हमारे जो मसाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें मैश किए हुए हम आलू शामिल करेंगे और आलू जो है मैंने मोटे मोटे मैश किए हैं, इनको ज़्यादा हम मैश नहीं करेंगे। इनके चंक्स जो हैं वो जब मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो आलूओं को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम आलूओं के साथ इसको भून लेंगे। इस तरह से हमारी जो फिलिंग है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही लजीज हमारे समोसे बनेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई तो अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया डाल दिया है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और अब इसमें अब जो हमने डो बना कर रखी थी उसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने काउंटर पे डालकर इसको बेलना शुरू किया है। तो ये थोड़ी सी हार्ड है और इसको हम ज़रा प्रेस करते हुए बेल लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसके मैंने छोटे पेड़े नहीं बनाए, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और आज हम बड़े ही आसान तरीके से समोसे बनाएंगे और झटपट से हमारे ज़्यादा सारे समोसे इंशाल्लाह फटाफट से बन जाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब कोई भी आप ढक्कन ले लें, कोई भी आप इस तरह की चीज़ ले लें जिससे इसकी कटिंग की जा सके। तो देखिए 4 रोटियाँ जो है मैंने एक ही साइज़ की काट ली हैं। इस तरह से जो आपके समोसे हैं वो भी एक ही साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप छोटे बड़े करना चाहें तो आप इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैंने इनको मैदा लगा के 2-2 रोटियों को इकट्ठा कर लिया है और अब इसको बेल लेंगे। देखिए इस तरह से ये चिपकेंगी भी नहीं और बड़ी भी हो जाएंगी। तो देखिए ये मैंने सारी रोटियाँ इसी तरह से बेल ली हैं और एक दूसरे के ऊपर रख कर हम इसको सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक रोटी को और इसमें निशान बन जाएगा हाफ़ का। तो इस तरह हम हाफ़ जो हमारा निशान बना है उसके ऊपर ऊपर हम इसको काट लेंगे, छुरी की मदद से काट लेंगे या पिज़्ज़ा कटर्स की मदद से काट लें। तो मैंने इसको छुरी की मदद से काट लिया है। तो देखिए एक ही साइज़ के हमारे समोसे बनेंगे। तो इस तरह हम अपनी सारे जो रोटियां हैं वो बेल कर रख लेंगे और समोसे 12 से 15 समोसे हमारे बड़े इजीली आराम से बन गए थे, इतनी फिलिंग में और इतने ही ये डो में। तो अब एक हमने हाफ़ मून ले लिया है और इसके ऊपर जो है सादा पानी लगाएंगे इसके किनारों पे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कोन की शेप में।
नोक जो है उसको अच्छी तरह से बंद करेंगे और यहाँ से भी अच्छी तरह से बंद करेंगे, वरना इसके अंदर कुकिंग ऑयल चला जाएगा और आपके समोसे जो हैं वो सोगी भी हो जाएंगे और ऑयली भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है समोसा बनाने का। अक्सर लोगों से समोसा बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है। इस तरह से हम इसको फोक के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे तो एक अच्छी सी प्यारी सी शेप आ जाएगी समोसे की। तो मैंने सारे समोसे बना लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब इसको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। बाज़ार वाले जो है वो घी में फ्राई करते हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया था। ज़्यादा गर्म ऑयल में आप समोसे ना डालें, अगर गर्म हो जाए तो उसको थोड़ा ठंडा होने दें। तो अब इसमें मैंने समोसे डाल दिए हैं और अब हम इसको जो है पहले तो कुछ मिनट हम इसको ऐसे ही कुछ सेकंड्स रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। और देखिए अब थोड़ा सा हमारे समोसे जो हैं वो थोड़े पके हैं, तो इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये इवनली फ्राई हो। तो देखें बिल्कुल हमने मीडियम लो फ्लेम रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं बनाएंगे। अगर आप आग को तेज़ कर देंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम इसको जो है समोसों को फ्राई करेंगे तो इवनली जो है वो फ्राई होंगे, इनका कलर एक जैसा आएगा और आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी और खस्ता भी बनेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज हमारी ये समोसे बने थे। आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं घर पे। बाज़ार से ये महंगे दामों मिलते हैं। और देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन कलर के हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अभी इसको एक छलनी की मदद से हम निकाल लेंगे। और इसकी जो चटनी है, समोसा चटनी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर इसकी चटनी जो है वो मौजूद है, इसकी रेसिपी। तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पे भी विज़िट करके इसकी चटनी को देख सकते हैं। समोसा चटनी, स्पेशल समोसा चटनी बनी हुई है, बहुत ही लजीज और मज़े की है, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज मज़ेदार हमारे समोसे बने थे। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के।